अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ज़िशान शरीफ और काम करने लगे हम जो एक्सरसाइज का कुछ रह गया था ग्लोसरी वर्ड्स और वर्ड्स सेंटेंसेस का। तो ग्लोसरी वर्ड्स देख लीजिए। इम्प्रेसिव इसका मतलब होता है पुरकशिश, जाज़बे नज़र, यानी कि जो आपकी नज़र को अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्ट करे। और इसके सिनोनिम है रिमार्केबल, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडिड, ग्रैंड, सुपर्ब, ग्लोरियस। होस्पाइस कहते हैं मुसाफिर खाने से मुराद यानी कि अगर कोई सफ़र में है और उसने किसी जगह पे रुकना है, आराम करना है, तो वहाँ पे वो रुक सकता है, तो उसको इन कहते हैं, INN इन, ठीक है। ये इसका सिनोनिम है। इम्बेलिश कहते हैं सजाना किसी चीज़ को। डेकोरेट, अडोन, ऑर्नामेंट, ब्यूटीफाई, ठीक है। और फ्लैम्बोयंट कहते हैं चमकदार, कलरफुल, ब्राइट। इंटीरियर कहते हैं अंदरूनी हिस्सा, जिस तरह आपके घर का अंदरूनी हिस्सा हो या किसी भी जगह का कमरे का अंदरूनी हिस्सा, तो वो अंदरूनी हिस्से को कहते हैं इंटीरियर। और इसके सिनोनिम इनसाइड, इनर पार्ट, सेंटर, मिडल। कार्ड होता है नक्शो नकार, किसी चीज़ को बड़े तरीके से काटना, जिस तरह आपने सुना होगा कि ये जो डायमंड होता है ये एक स्टोन की फॉर्म में होता है, इसको तराशते हैं, इसको कार्व करते हैं, तो वो डायमंड बनता है, खूबसूरत सी इसकी एक शेप बनती है, जिसको बाद में जो है रिंग्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। और फ्रीक्वेंट का मतलब होता है मुस्तकिल, मुसलसल। और अडोन का मतलब सजा हुआ, ये ऊपर भी हमने पढ़ा, डेकोरेटेड, ऑर्नामेंटेड। और अपॉइंटेड का मतलब होता है मुकर्रर करना, किसी को सिलेक्ट करना, नेम, डिज़ाइन, नॉमिनेट। और उसके बाद आते हैं इनके वर्ड्स सेंटेंसेस। इम्प्रेसिव का मतलब मुतासिर कुन, ठीक है। पुरकशिश, ये भी इसका मतलब हमने पढ़ा। और उसको सेंटेंस क्या बना सकते हैं आप, हर वे ऑफ टीचिंग इज़ वेरी इम्प्रेसिव, उसका पढ़ाने का अंदाज बहुत मुतासिर कुन है। डेक्स्ट्रसली कहते हैं बहुत ही महारत से, बहुत ही अच्छे अंदाज से। दिस बिल्डिंग हैज़ बीन डिज़ाइन डेक्स्ट्रसली, ये बिल्डिंग जो है बहुत ही महारत से बनाई गई है। स्पेशियस कहते हैं बहुत बड़ा, वसी। माई हाउस हैज़ अ स्पेशियस लॉन, मेरे घर का एक बड़ा लॉन है। ह्यूमिलिटी कहते हैं इनकसारी, आजिज़ी को भी कहते हैं। हिज थैंकफुलनेस फिल्ड मी विद अ सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, उसकी जो है अच्छे कामों ने मुझे, मेरी इंकसारी को जो है बढ़ा दिया। और फ्लैम्बोयंट कहते हैं रंगीन, रोशन। शी लाइक्स फ्लैम्बोयंट क्लोथ्स, ये इधर स्पेलिंग को ठीक कर लीजिएगा, CLOTHES लिखना, क्लोथ्स, ठीक है। वो रंगीन कपड़े पसंद करती है। लास्ट में ये पार्ट जो है आपके एक्सरसाइज में कुछ दिया गया है, तो ये अभी वैसे इसको मैं डिटेल में नहीं करवा रहा, क्योंकि इसको हमने आगे जब टेंसेस करने हैं तो उसमें डिटेल में इसको करना है। तो ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर नीचे आप देखें 6 ब्लैंक्स दी गई हैं, मैं इसलिए इनको करवा रहा हूँ कि वो ब्लैंक्स आप फ़िलहाल जो है फिल कर लें, और बाद में इसको इंशाल्लाह डिटेल से करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जिसके अंदर जो है टाइम के बारे में बताया जाता है कि काम जो है वो कितनी देर से अब तक जारी है, यानी कि काम कब से स्टार्ट किया गया था और वो अब तक जारी है। जिस तरह से हम 2 माह से पढ़ रहे हैं, वो सुबह से खेल रहा है, तुम 5 बजे से लिख रहे हो, इस तरह से काम किसी खास वक्त से स्टार्ट हुआ है और वो अभी तक जारी है, तो इसमें वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हम हैज़, हैव, बीन यूज़ करते हैं, और सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें टाइम जो है प्रॉपर टाइम दिया गया हो, यानी कि जिस तरह से हमें एक ख़ास टाइम बताया गया हो, जिस तरह से पीर से, मार्च से, जनवरी से, किसी ईयर के बारे में बताया गया हो 2020 से, अगर इस तरह के अल्फाज हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस। अगर इसके अलावा कोई ऐसे इरेगुलर सा इस्तेमाल किया गया हो, जैसे सुबह से, और नहीं सुबह के लिए सिंस ही आता, सॉरी, और 2 दिन से, 5 दिन से, 6 हफ्तों से, 5 महीनों से, तो इसके लिए हम फोर का यूज़ करते हैं। तो इसको एक्सरसाइज को कुछ देखते हैं थोड़ा सा आपको जो है वो, ताकि अंडरस्टैंड हो। उसके बाद जब हम इंशाल्लाह टेंसेस का प्रॉपर काम करेंगे डिटेल से, तो उसमें आपको मज़ीद जो है समझाऊंगा इंशाल्लाह। आई हैव बिन स्टडिंग डैश 3 आवर्स, अब देखिए मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब मैंने कहा कि जब ऐसे 3 घंटे, 5 घंटे, 5 दिन, 4 दिन से बताया, तो उसके लिए हम 4 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स।
आई हैव बीन वॉचिंग टीवी -7 PM। अब जब हमें मुकम्मल टाइम बता दिया गया है कि 7 बजे से देख रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप सिंस यूज़ करेंगे। तारा हैजंट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 weeks। तारा हैजंट बीन विजिटिंग अस सिंस मार्च। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही हैज़ बीन लिविंग इन बैंकॉक सिंस ही लेफ्ट स्कूल। ठीक है, तो ये मैंने आपको जस्ट ब्लैंक्स फिल करवाने थे, मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको इसका टच दिया है। तो आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह जब हम डिटेल में टेंस करेंगे तो फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक होता है कंप्लीट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।